नमस्कार, मैं हूं सनेश ठाकुर और आप देख रहे हैं विधान केसरी डिजिटल। मुरादाबाद में लग्जरी क्रॉकरी और प्रीमियम गिफ्ट्स के नए शोरूम सेलेस्टिनो का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान केसरी के मुख्य संपादक विनेश ठाकुर मौजूद रहे। लेकिन कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा आचार्य प्रमोद कृष्णम के उस बयान की रही जिसमें उन्होंने राम मंदिर चंदा विवाद की सीबीआई जांच की मांग उठाई। मुरादाबाद के काट रोड स्थित मधुबनी कॉम्प्लेक्स में शनिवार को सेलेस्टिनो शोरूम का भव्य शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और फीता काटकर किया गया। इससे पहले कल्की धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वयं विनेश ठाकुर और उनकी टीम को पूरे धाम का भ्रमण कराया। उन्होंने भविष्य में बनने वाले भव्य कल्की धाम की विशेषताओं की जानकारी दी और विनेश ठाकुर से विशेष पूजा अर्चना भी कराई। इसके बाद दोनों मुरादाबाद पहुंचे और उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। शोरूम में लग्जरी क्रॉकरी, प्रीमियम गिफ्ट्स और आधुनिक होम कलेक्शन का अवलोकन करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण आधार है। वहीं विनेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे आधुनिक प्रतिष्ठान मुरादाबाद की आर्थिक प्रगति और रोजगार के नए अवसरों का प्रतीक है। शोरूम संचालक अर्श अग्रवाल ने बताया कि ग्राहकों को यहाँ होलसेल, रिटेल और ऑनलाइन तीनों माध्यमों से खरीदारी की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में शहर के उद्योगपति, व्यापारी, समाजसेवी और अनेक गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल रहे। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुए चोरी के मामले पर भी खुलकर अपनी बात रखी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और लोगों का विश्वास बना रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी दल राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आज की राजनीति का समाजवाद के मूल सिद्धांतों से कोई संबंध नहीं रह गया है। साथ ही उन्होंने देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ है वो एक सामान्य अपराध नहीं है, एक महापाप है और इसमें जांच भारत की सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सक्षम एजेंसी सीबीआई से कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है, इस पर कह रहे हैं कि लूट हो गई और बीजेपी कहीं ना कहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर बोलने का कोई भी हक, थोड़ा सा नीचे मेरे साथ, श्री राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम के बारे में बात करने का हक हिंदुओं का है, विपक्ष को नहीं। विपक्ष को कोई हक नहीं है श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर बोलने का, क्योंकि ये वो विपक्ष है जिसने राम मंदिर का कभी समर्थन नहीं किया। इनकी आस्था राम में नहीं है और जिनकी आस्था राम में नहीं है, जिनकी श्रद्धा राम में नहीं है, जिन्होंने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया, ये राम मंदिर की लूट पर छाती पीट रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राम मंदिर के बहाने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करना चाहते हैं। इनका कोई मतलब राम से नहीं और जिनका कोई मतलब, कोई सरोकार, जिनकी श्रद्धा राम में नहीं है, वो राम मंदिर पे बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। लेकिन अखिलेश यादव खुद को राम भक्त बता रहे हैं, इधर राहुल गांधी भी जो है वो राम मंदिर की राह पर चलने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो सनातन है वही समाजवाद है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, और अखिलेश यादव जी का कोई लेना देना समाजवाद से नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अखिलेश यादव जी का रिश्ता ठीक वैसे है जैसे महात्मा गांधी और राहुल गांधी का। जिस तरह महात्मा गांधी का कोई लक्षण राहुल गांधी में नजर नहीं आता, ठीक उसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कोई लक्षण अखिलेश जी में नजर नहीं आता है। तो अखिलेश यादव जी का जो समाजवाद है वो नमाजवाद है। लगता है कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी को इस पे घेर रही है तो उससे कहीं आने वाले चुनाव पे तो असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो, ये राम मंदिर के बहाने 2027 का चुनाव हिंदुओं को बेवकूफ बना करके जीतना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हिंदू नहीं बटा तो 2027 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। जिस तरह वेस्ट बंगाल में टीएमसी अतीत हो गई है, ठीक उसी तरह 2027 के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अतीत बन जाएगी। मध्य प्रदेश में जो वक्फ कमेटियां होती हैं उनमें हिंदुओं को जोड़ने की बात की गई है, जिसके बाद में यूपी में भी अभी ये बात चल रही है कि वक्फ के जो कानून बनाए, जो बोर्ड बना है उसके अंदर हिंदुओं को भी रखा जाए। वक्फ बोर्ड में समझाने में क्या, वक्फ बोर्ड जो बनाया जाएगा उसमें हिंदुओं को बात की जा रही है, जो कमेटी बनी है हिंदुओं को शामिल करने की बात की गई। वक्फ बोर्ड यूपी में भी अभी बात शुरू हो गई, दानिश आजाद ने भी कह दिया है जैसे मध्य प्रदेश में हुआ वैसे यहाँ पर भी जो है वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करना चाहिए। ठीक है, कोई भी बोर्ड है यदि वो भारत के संविधान के तहत बनाया जा रहा है तो भारत का है। भारत के भीतर किसी भी बोर्ड में
भारतीय को रहने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए राजनीति तो उसमें विरोध कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं। नहीं, भारत में बनने वाला कोई भी कानून, क्योंकि भारत को तो हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान है। महाराज एक सवाल उत्तराखंड को लेकर के है, जो वक्फ बोर्ड को और जो मदरसों को जो फंडिंग हुआ करती थी सरकारी, उसको रोक दिया गया है। देखिए, पूरे भारत में यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड यूसीसी लागू करने का समय आ गया। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए, उस पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है कि इस दकियानूसी से बाहर आया जाए। और पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बहुत सी बीमारियों का इलाज किया है, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए। तो दानी सरकार के इस फैसलों को आप किस तरीके देखते हैं, जो फंडिंग उन्होंने बंद कर दी सरकार? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो वेशभूषा से तो नेता लगते हैं, लेकिन आचरण से, आचार विचार से संत हैं, साधु हैं। तो जो फैसला ले रहे हैं तो सनातन के हित में ले रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के हित में। आगामी 2027 के चुनाव में आप भी टाल ठोकते हुए दिखाई देंगे कैसे? ताल ठोकना मेरा काम नहीं है। चाचा अपना सवाल पूछो जल्दी, बहुत लंबी बाइट होगी, जल्दी पूछो। आचार्य जी, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला, उन्होंने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर पर मेंशन किया गया है कि राम नाम जपना, श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा दान अपना। किस तरह से दिवा? कुछ कालनेमी है सर, कुछ कालनेमी है और कुछ जयचंद है, जो हिंदुओं को विभाजित करके और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जिसने कभी राम का सम्मान नहीं किया। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। ये समाजवादी वो समाजवादी पार्टी जिसका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। तो कुछ लोग हैं जो हिंदुओं को बांट करके समाजवादियों को सत्ता देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दोबारा दंगों की आग में झोंका जा सके, उत्तर प्रदेश में लूट और डकैती दोबारा की जा सके, उत्तर प्रदेश की संपदा को बर्बाद किया जा सके। मुझे लगता है कि हिंदुओं को बांटने का सपना अब कभी पूरा नहीं। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी है, उन्होंने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि लड़कियां देरी से शादी करती हैं, इसलिए उनके साथ रेप है। एक्चुअली मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो झूठ नहीं बोलता है और मौलाना रशीदी कभी सच नहीं बोलते, इसलिए उन्हें पहले इस्लाम को जानना चाहिए। ठीक है। एनसीपी के शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है, जहां उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं शरद पवार भी। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरा उनसे अच्छा रिश्ता भी रहा है। मुझे लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पे आकर उन्हें सही फैसला लेना चाहिए, और सही फैसला ये होगा कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ, भूपेश बघेल आज मीटिंग करने जा रहे हैं चुन्नी से। वही देखा जा रहा है कि राजा ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। देखिए, सवाल पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का नहीं है। सवाल पूरे भारत में कांग्रेस खत्म हो रही है और कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता है। अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के रहते हुए बहुत लंबी हुई कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती है। इसलिए पंजाब में वही हो रहा है जो कभी गुजरात में हुआ, जो कभी महाराष्ट्र में हुआ, जो कभी बिहार में हुआ, जो कभी दिल्ली में हुआ। एक एक करके सभी राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलते जा रहे। तो ये कोई नई बात नहीं। बेसिकली राहुल गांधी टोटली नॉन सीरियस नेता है, उन्हें कुछ सीरियस नहीं लेता है। अब पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही, पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन राहुल गांधी का पता नहीं कहां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं भारत का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं, और राहुल गांधी जहां जाते हैं भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। जो नेता भारत को अपमानित करता है उसको भारत की जनता सम्मान कैसे देगी? ठीक है, थैंक यू।